औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि सेकंड ईयर यानी 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस में स्मार्ट सिलेबस जो है वो कौन सा है और इसके अलावा इसकी पेपर स्कीम क्या है। सबसे पहले हम पेपर स्कीम देखते हैं जो एग्ज़ाम 2020 में इस्तेमाल होगी 2021 में। बेसिकली कंप्यूटर साइंस की बुक के दो पार्ट्स हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक है, और दूसरा पार्ट उसका सी लैंग्वेज है जो कि चैप्टर 8 से 14 तक है। टोटल मार्क्स जो है वो 75 हैं। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सी लैंग्वेज जो है ये आपके पेपर का एक बड़ा पार्ट है, जबकि एक्सेस जो है वो छोटा पार्ट है। एमएस एक्सेस में अगर आप देखें तो टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में टोटल 49 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एमएस एक्सेस से 6 एमसीक्यूज़ आएंगे, सी लैंग्वेज में से 9 एमसीक्यूज़ आएंगे। एमएस एक्सेस में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से 6 करने हैं, जबकि सी लैंग्वेज में 18 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें से 12 आपने करने हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एमएस एक्सेस में से 2 आएंगे जिनमें से आपने 1 करना है, जबकि सी लैंग्वेज में लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे जिनमें से आपने 2 करने हैं। तो इस तरह टोटल 26 मार्क्स बनते हैं एमएस एक्सेस के और 49 मार्क्स बनते हैं सी लैंग्वेज के। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो सी लैंग्वेज जो है कवर कर रहा है। अब ज़रा पेपर स्कीम देखते हैं। सी लैंग्वेज के हवाले से चैप्टर 8 और 9 दोनों में से किसी एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर 10 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 11 में एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर 12 में एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर 13 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 14 में से भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस। फाइंड द आउटपुट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, फाइंड एरर्स 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन है तकरीबन। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं सी लैंग्वेज के पार्ट को कि सी लैंग्वेज के किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन जो आपने करनी है वो डिफाइन प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, डिफाइन बग, व्हाट इज़ डीबगिंग, विच एरर इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव एंड व्हाई, लिस्ट 2 reasons why it would be preferable to write a C program in C language rather than machine language, what is preprocessor directive, शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर लिंकिंग एंड लिंकर, लोडिंग एंड लोडर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, डिलिमिटर्स, पर्पस ऑफ मेन फंक्शन, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या है। हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम, ये लॉन्ग में आपने तैयार करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये लॉन्ग में तैयार करना है। राइट नेसेसरी स्टेप्स टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम। अच्छा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 और लॉन्ग क्वेश्चन 2 है ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 1 तकरीबन मिलते जुलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। लॉन्ग 5 में What is programming language? Discuss its 2 main categories, low level language and high level language. चैप्टर 9 में अगर देखें, चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ सी, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशंस, आइडेंटिफायर है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड है, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट, डाटा टाइप, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल है, व्हाट इज़ डाटा टाइप, डिस्कस वेरियस सी डाटा टाइप्स, जिसमें इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, करैक्टर आ जाएगा। फिर ऑपरेटर्स हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन सी, इसमें आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर बताने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10 पे।
जो कि बेसिकली इनपुट और आउटपुट के हवाले से इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट, एग्जांपल्स एंड ऑफ इनपुट फंक्शंस. व्हाट इज स्टैंडर्ड आउटपुट, गिव्स एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट फंक्शंस. डिफाइन फॉर्मेट स्ट्रिंग, write the purpose and syntax of printf statement. इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन फर्दर देखते हैं. राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ scanf स्टेटमेंट. फॉर्मेट स्पेसिफायर, गिव एग्जांपल्स. व्हाट इज फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, गिव एग्जांपल्स. डिफाइन एस्केप सीक्वेंस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस, \n, \t, \b, \r, \f. व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टर इनपुट. What is the purpose of getch function? What is the purpose of getche function? अब लॉन्ग में क्या आता है? Write a note on printf and scanf function. Write a program that converts temperature in degree Fahrenheit to degree Celsius. और उसमें फार्मूला Celsius is equal to 5/9 multiplied by Fahrenheit minus 32. अब देखते हैं हम चैप्टर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट के हवाले से. इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? What is control structure? List its types. What is sequence structure? Define compound statement. Define conditional operator. What is control structure? Sequence structure, compound statement, conditional operator. अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है? वही है. What is control structure? Briefly describe basic control structure for writing program. लॉन्ग क्वेश्चन 2 में क्या है? Simple if statement और इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव. डेफिनेशन आ जाएगी, सिंटैक्स होगा, फ्लो चार्ट होगा, वर्किंग होगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम प्रोग्राम एग्जाम्पल. लॉन्ग क्वेश्चन 3 देखें. इसमें है एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट विद 2 अल्टरनेटिव्स. इसमें आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, सिंटैक्स लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है और एक एग्जाम्पल देनी है प्रोग्राम की. फिर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, आल्सो ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट सिंटैक्स. फिर नेस्टेड इफ है, इसमें भी एग्जांपल देनी है, सिंटैक्स लिखना और फ्लो चार्ट बनाना है. फिर स्विच स्टेटमेंट है, इसकी वर्किंग, एग्जांपल, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट. अब प्रोग्राम इसमें कौन कौन से हैं? पेज 181 पे टेक्स्ट बुक की. राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर. इसमें आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है. 182 पेज पे write a program that input a number from the user and determine whether it is positive, negative or 0. इसमें भी nested if statement है. write a program that accept 3 numbers from the user and display the largest one. इसमें logical operator आपने इस्तेमाल करना है. ये पेज नंबर 185 पे है. इस तरह से 184 और 186 के 2 प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. 184 में है कि आपने यूज़र से नंबर इनपुट करना है और फिर बताना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, और ये इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए से करना है. इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रोग्राम 186 पे है, इसमें भी यूज़र से आपने एक करैक्टर इनपुट करना है और फिर चेक करना है कि ये वॉवल है या कंसोनेंट है और ये स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से आपने परफॉर्म करना है. इसी तरह से आगे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है टेक्स्ट बुक से. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल. ये स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से करना है और ये आप क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन है टेक्स्ट बुक का, जो IT सीरीज़ के पेज नंबर 313 पे दिया हुआ है. फिर क्वेश्चन 9 है ईयर इज़ ए लीप ईयर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन ईयर सच एज 1996 एंड डिस्प्ले लीप ईयर. यानी अगर लीप ईयर है तो वो लीप ईयर डिस्प्ले करे, अगर नहीं है तो वो ना डिस्प्ले करे. ये बेसिकली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है और IT सीरीज़ को अगर देखें तो पेज 315 पे इसका सलूशन दिया हुआ है. इस तरह से पेज 184 टेक्स्ट बुक का और 186 के 2 प्रोग्राम्स हैं. क्वेश्चन 6 करैक्टर लेने हैं, वॉवल या कंसोनेंट चेक करना है स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से. लीप ईयर हो गया. पेज 184 186 के 2 प्रोग्राम्स. अब ज़रा देखें IT सीरीज़ के कुछ प्रोग्राम पेज नंबर दिए हुए हैं. पेज 293 है, 295 है, 296 है, 298 है. प्रोग्राम भी देख लें. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन. नंबर लेने हैं और अगर वो पास है तो उसको कंग्रेचुलेशन शो करना है, अगर पास नहीं है तो उसको बेशक आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम शो कर दें.
पेज 295 पे प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड। पेज 296 पे प्रोग्राम है जो दो नंबर ले रहा है और बता रहा है कि ये इक्वल है या नहीं है। 296 पे एक और प्रोग्राम है जो यूज़र से ईयर एंटर कर रहा है और बता रहा है कि ये लीप है या नहीं, इसमें आप इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 298 पे भी इस तरह का एक प्रोग्राम है जो यूज़र से नंबर ले रहा है और बता रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। फिर आईटी सीरीज़ की बुक में पेज नंबर 303 पे एक प्रोग्राम है, 304 पे एक प्रोग्राम है, 308 पे एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपने करने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 numbers and display a whether all numbers are equal or not using nested if. Write a program that input 3 numbers, display the maximum number by using logical operator. Write a program that input a character from user and check whether it is vowel or consonant. फिर चैप्टर नंबर 12 है लूप कंस्ट्रक्ट्स। इसमें डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन लूप, फिर फार और वाइल का डिफरेंस है, वाइल और डू का डिफरेंस है, फिर काउंटर कंट्रोल लूप, सेंटिनल कंट्रोल लूप है और इन दोनों का डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन में वाइल लूप, उसकी वर्किंग, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, डू वाइल लूप, वर्किंग, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, फार लूप, वर्किंग, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, नेस्टेड, वर्किंग, सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। कंटिन्यू स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगी, ब्रेक स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगी, नेस्टेड लूप शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम अगर देखें तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 194 पे, टेक्स्ट बुक के 196 पेज पे, टेक्स्ट बुक के 198 पेज पे और आईटी सीरीज़ के प्रोग्राम 12.5 और ये दो प्रोग्राम आपने करने हैं। तो ये राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक डिजिट प्रिंट करने हैं यूजिंग वाइल लूप। इसी तरह से यही काम करना है डू वाइल के ज़रिए से प्रोग्राम 2 में। प्रोग्राम 3 में यही काम आपने फॉर लूप के ज़रिए से करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग वाइल लूप, वाइल के ज़रिए से टेबल प्रिंट करना है, फिर डू वाइल के ज़रिए से टेबल प्रिंट करना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में देखें वाइल है, उसकी वर्किंग सिंटैक्स ड्रा फ्लो चार्ट, डू वाइल का वर्किंग सिंटैक्स फ्लो चार्ट है, फॉर का वर्किंग सिंटैक्स और फ्लो चार्ट है और नेस्टेड लूप का वर्किंग सिंटैक्स और फ्लो चार्ट। प्रोग्राम जो है वो आप देख लें जो आपने प्रोग्राम करने हैं, ये टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं पेज नंबर 194, 196 पे, 198 पे और कुछ आईटी सीरीज़ के हैं, इनके नंबर्स भी आप देख लें। आईटी सीरीज़ में 12.1 है, 12.10 है, 12.19 है, 12.5 प्रोग्राम और 12.15 है। फिर ये टेबल प्रिंट करना है फॉर लूप के ज़रिए से, फैक्टोरियल प्रिंट करना है वाइल लूप के ज़रिए से, फैक्टोरियल प्रिंट करना है डू वाइल के ज़रिए से, फैक्टोरियल प्रिंट करना है वाइल लूप के ज़रिए से। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग डू वाइल लूप। ये सारे प्रोग्राम आपको आईटी सीरीज़ की बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम है 12.6 है, 12.7 है, 12.14 है, 12.23 है और 12.12 है। उसके बाद ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, इसका सोल्यूशन जो है वो आईटी सीरीज़ के पेज नंबर 365 पे दिया हुआ है, वो आपने तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद ये है, इसमें आईटी सीरीज़ की बुक पेज नंबर 366 और 367 पे इसका सोल्यूशन है। और फिर उसके बाद ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये सोल्यूशन पेज 367 से लेके 369 तक आईटी सीरीज़ की बुक में मौजूद है। फिर चैप्टर 13 को अगर देखें तो इसमें फंक्शंस इन सी है चैप्टर। क्वेश्चन शॉर्ट में क्या क्या है, फंक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन हेडर, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन बॉडी, लोकल वेरिएबल, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। फिर इन दोनों का डिफरेंस है लोकल एंड ग्लोबल का। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन हेडर का फ़र्क जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है। चैप्टर 14 फाइल हैंडलिंग को अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रीम है, टेक्स्ट स्ट्रीम है, बाइनरी स्ट्रीम है, उसके बाद न्यू लाइन, EOF यानी एंड ऑफ फाइल मार्कर है, डिफाइन एंड हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल,
what is file pointer, define and how to close a file, purpose of get C function, purpose of put C function। तो ये था हमारा C लैंग्वेज का पोर्शन जो कि आपने स्मार्ट सिलेबस के लिए तैयार करना है। इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो पोर्शन है वो मैं अपनी अगली वीडियोस में सेंड कर दूंगा, उसका लिंक आपको भेज दूंगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।